तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 5th क्लास का मैथमेटिक्स करवाती हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का जो सिलेबस है पंजाब बोर्ड का। ठीक है, जैसा कि हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जो था वो था हमारा फ्रैक्शंस पे। ठीक है, जो यूनिट नंबर हमारा 3 था। तो आज हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट करना है, जो कि है डेसिमल एंड परसेंटेज पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है डेसिमल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल होता क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 3 किया था, जो फ्रैक्शंस का चैप्टर था, इसी तरह डेसिमल है। तो किसी भी होल नंबर को, किसी चीज़ को जो मुकम्मल कंप्लीट है और उसके कुछ हिस्से को आपने जब ज़ाहिर करना होता है, तो उसके आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन और दूसरा होता है डेसिमल। जैसा कि हमने अपना फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया है, तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास दो जो थे पोर्शन होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो इसी तरह हमारे पास डेसिमल में भी दो ही पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास इंटेग्रल पार्ट और दूसरा हमारे पास होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, आपने जब एक मुकम्मल चीज़ के कुछ हिस्से को ज़ाहिर करना होता है, मुकम्मल चीज़ के कुछ हिस्से को जब भी आपने ज़ाहिर करना है, प्रेजेंट करना है, तो दो मेथड है। एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है और एक हमारे पास डेसिमल फॉर्म होती है। फ्रैक्शन फॉर्म हम सीख चुके हैं कि हम होल, नंबर ऑफ होल और पार्ट्स ऑफ होल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने किसी पार्ट या पार्ट ऑफ होल को शो करना होता है, तो आप दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, फ्रैक्शन या डेसिमल। तो डेसिमल क्या, फ्रैक्शन और डेसिमल में डिफरेंस क्या है। फ्रैक्शन में हम इस तरह कोई भी नंबर जो होता है वो हम इस तरह लिखते हैं, 13/17। इट्स मीन डैट कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये हमारे होल नंबर को या होल चीज़ को, होल ग्रुप को शो कर रहा होता है। और जो हमारा न्यूमिनेटर है, जो फ्रैक्शन बार से ऊपर वाला डिजिट है, वो हमारे पार्ट्स को शो कर रहा होता है, किसी चीज़ के कुछ हिस्सों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल चीज़ थी उसके 17 पार्ट थे, 17 पोर्शंस थे। ठीक है, उसमें से कितने हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए, 13। ठीक है, तो इसी तरह डेसिमल में भी होता है। हम किसी चीज़ को, यानी कि मुकम्मल जो चीज़ थी वो हमारे पास कितनी है, 2 है, और किसी दूसरी चीज़ के पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म होगी। अब डेसिमल क्या चीज़ होती है, जिस तरह फ्रैक्शन में ये चीज़ होती है, कोई दो चीज़ों को सेपरेट कर रही है, ये फ्रैक्शन बार इसे बोलते हैं। इसी तरह दो चीज़ों को जो सेपरेट करने वाली चीज़ है वो आपका ये डॉट है, ये डॉट जिसे हम डेसिमल बोलते हैं, इसे पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डॉट क्या करता है, आपकी होल चीज़ यानी कि मुकम्मल चीज़ को सेपरेट कर देता है कुछ पोर्शन से। यानी कि अगर नेक्स्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2.5, इट्स मीन दैट टू कंप्लीट डिजिट, अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ 1 2 3, और ये जो 0.5 है ये आपके 3 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, 2.5 यानी कि यहाँ पे 2.6 7 8 9 10, जब 10 आ जाएगा तो ये डायरेक्ट 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपके 3 हिस्से मुकम्मल हो गए, ये 3 डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिंपल डेसिमल क्या होता है, डेसिमल वो पॉइंट है जो आपके फ्रैक्शनल पार्ट को, यानी कि पार्ट ऑफ होल को, और आपके इंटेग्रल पार्ट को, यानी कि आपके होल नंबर को सेपरेट करता है, वो आपका डेसिमल कहलाता है। तो हम डेसिमल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, डेसिमल पॉइंट इज अ डॉट विच इज यूज टू सेपरेट फ्रैक्शनल पार्ट एंड अ होल नंबर पार्ट। यहाँ से इस डेफिनेशन से हमें ये समझ आ रही है कि फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। ठीक है, एक उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक उसमें होल नंबर का पोर्शन होता है या होल नंबर का पार्ट होता है।
आपको पता है डेसिमल किस चीज़ को डिनोट करता है? डेसी आपके 10th से निकला है, यानी कि किसी चीज़ का 10वां हिस्सा। डेसिमल आपके 10th पार्ट से निकला है, 10th वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज़ का 10वां हिस्सा होता है। तो अब आपका इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर को हम इंटेग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1.5। अब इसमें जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है यानी कि 5 जो है, ये पार्ट ऑफ होल है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल पार्ट है। और जो डेसिमल से पहले वाला आपका डिजिट है, इसे हम होल पार्ट भी बोलते हैं, होल नंबर पार्ट भी बोलते हैं और इंटेग्रल पार्ट भी बोलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ये जो है ये आपका डेसिमल डॉट है, डॉट या डेसिमल। ठीक है जी। तो ये आपके फ्रैक्शन कह रहे हैं, डेसिमल के पार्ट्स होते हैं। आपने जो चैप्टर नंबर 3 की है उसमें आपने टोटली फ्रैक्शन बेस्ड चैप्टर था, तो आप उन सब क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन डैट कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है हाफ सेव है, तो मैं उसे हाफ को हम कैसे लिखते थे? 1/2 लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट लेक्चर फ्रैक्शन का याद हो तो मैंने कहा था आपके पास जी हाफ पिज्ज़ा है, तो हमने इसकी क्या फ्रैक्शन लिखी थी? 1/2, ठीक है। हम इस 1/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे 0.5, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल जो है 10th पार्ट है, यानी कि किसी चीज़ के 10 हिस्से हैं, तो 1/2 का मतलब है आधा, आधा से मुराद 0.5 यानी कि 5 हिस्से हैं, ठीक है। तो हम इस फ्रैक्शन को हमने सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी डेसिमल को अगर सिर्फ आपके पास यही फॉर्म दी होती और आपसे कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 0.5 को आप 1/2 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये था जी 0.5, इसको हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? ऑलरेडी डेसिमल में हम 0.5 लिख देंगे। फ्रैक्शन में डेसिमल का 1 आता है, 1 लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जितने भी डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास डिजिट होंगे उनका 0 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिजिट था तो हमने 5/10 कर दिया, ठीक है। डेसिमल का 1, इस पॉइंट का हमने 1 लगा दिया, उसके बाद एक ही डिजिट था तो उसका एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसकी सिंपल फॉर्म लिख लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई थी। इसी तरह हम मोर देन 1 डिजिट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 22.17, ठीक है। अब मैंने ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करूँगी? हमें पता है कि डेसिमल का हम क्या लगाते हैं? 1। जब आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करना होता है, ठीक है। इस डेसिमल का हमने यहाँ नीचे 1 लगा दिया। डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 0 लगा दिए हमने। अब आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन ही है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट में कर लेंगे तो आपके पास एक छोटा डिजिट आ जाएगा जो
स्मॉलर फ्रैक्शन जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 7 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए ये नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं आएगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, इसलिए ये सेल्फ ही डिवाइड होगा। और 17 के टेबल में 100 नहीं आता, ना ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, यही इसकी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, होप सो आपको कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हम जिसमें मिस्टेक करते हैं वो है हाउ टू रीड डेसिमल डिजिट। हम डेसिमल डिजिट्स को कैसे बोलते हैं या कैसे रीड करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल नंबर होता था 2713, ठीक है, ये तो ठीक था 2713, लेकिन अगर मैं इसके साथ डेसिमल लगा दूँ, यहाँ पे 6 7 लिख दूँ, तो क्या हम इसको इस तरह बोलेंगे 2713.67? नहीं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको सेपरेट बोला जाता है, सिंगल सिंगल बोला जाता है। इनके हम इसे 67 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 0.67। एक और जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का हमने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसमें हमने ये सीखा था कि हम किस तरह डिजिट्स को रीड करते हैं, न्यूमेरल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। तो वहाँ से हमने ये भी सीखा था कि राइट साइड से अगर 3 डिजिट से ग्रेटर नंबर है तो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए फर्स्ट 3 डिजिट, हर 3 डिजिट्स के बाद हम एक गैप पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह डेसिमल में आता है कि जो भी डिजिट आपके पॉइंट के बाद आते हैं आपने उनको सिंगल सिंगल रीड करना है। डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट है हमारे, ये डिजिट ये राइट से लेफ्ट मूव करते हैं और इस साइड के डिजिट लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं थोड़ा लंबा कर दूं 6719, ठीक है जी, 4 डिजिट्स है वो है, इसको हम बोलेंगे 2713, लेकिन इसको हम ये इस तरह नहीं बोलेंगे 6719, क्योंकि ये डेसिमल के बाद का डिजिट है। डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स होते हैं आप उनको सिंगल बोलेंगे, यानी कि 2713.6719। समझ आ गई? अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, जैसा कि आपको पता है इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 100 है, इसकी 10 है और ये 1 है हमारा। लेकिन डेसिमल में ये वैल्यूज ऑपोजिट आती हैं। ये देखें, यहाँ से हमारा 1s 10s 100 एंड 1000, लेकिन यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है, 10s 100 1000 एंड 10,000। यहाँ पे मैंने 1s नहीं बोला, अगर आपने फोकस किया हो तो यहाँ पे मैंने 1s नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट इसको 10s से स्टार्ट किया। ये 1000 हो गया, ये 10,000 का डिजिट हो गया, ये ये 10 है, 10 के बाद हमारे पास आता है 100, फिर 1000 एंड ये 10,000। ठीक है, हम एक और डिजिट लिख लेते हैं, 7418.3011। ठीक है, तो ये जो डिजिट है हमारा, ये वाला पोर्शन ये लेफ्ट से राइट मूव करेगा और ये राइट से लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट मूव करेगा और ये राइट से लेफ्ट मूव करेगा। ये मेरे पास डिजिट था यहाँ 1s 10s 100 एंड 1000। यहाँ पे ये हमारे पास स्टार्ट होता है 10s 100 1000 एंड 10,000। मैंने इस डिजिट में ये जो नंबर है इसमें मैंने 1s की वैल्यू तो लिखी नहीं है। 1s की वैल्यू इसलिए नहीं लिखी कि ये जो
डेसिमल है ये हमारा वंस की प्लेस पे होता है। जो डेसिमल है ये हमारा वंस की प्लेस पे होता है, इसलिए जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट है वो टेंस से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वंस की प्लेस पे डेसिमल है। अब समझ आ गई आपको? यहाँ भी वंस की प्लेस पे मेरे पास डेसिमल है, फिर मैंने टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि हम डेसिमल को रीड कैसे करते हैं। ये हमारी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज होती हैं, या होल नंबर जो है इनमें राइट से लेफ्ट मूव किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो डेसिमल के डिजिट्स होते हैं उनमें लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता है, और उनकी सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो टेंस होती है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, और वंस की प्लेस पे डेसिमल होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि डेसिमल का हम जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल का 1 लिखते हैं, ठीक है, इसलिए ये वंस की प्लेस पे होता है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई जो चीज़, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने जो चीज़ देखी जितना भी, वो सिर्फ डेसिमल का था। कि डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ टेंस, टेंस पार्ट्स किसी भी चीज़ के, यानी कि 10वां हिस्सा। अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज मीन 100, यानी कि किसी भी चीज़ का 100 में से कुछ हिस्सा। जब भी आप किसी चीज़ की परसेंटेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल के मार्क्स चेक करते हैं कि मेरी कितनी परसेंटेज आई है, तो आप 100 के साथ उसको काउंट कर रहे होते हैं। आप जो आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या निकल आती है? परसेंटेज निकल आती है आपके टोटल स्कोर की। तो यहाँ से जब भी आप परसेंटेज जो होती है बोलते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को 100 में से काउंट कर रहे हैं, यानी कि 100 हिस्सों में से कुछ हिस्सा। जैसे कि डेसिमल का था 10 में से, इसी तरह परसेंटेज 100 में से है। ये हमारे पास एक स्पेशल फ्रैक्शन होती है। अगर फ्रैक्शन की, परसेंटेज फ्रैक्शन की बात की जाए, तो ये हमारे पास स्पेशल फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आती है 0.3%, और ये आती है आपके 0.17, और ये परसेंटेज का साइन होता है, ठीक है। अगर आपने अपना लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर याद हो, तो वहाँ हमने डिवीजन बाय 100 देखी थी कि हम राइट से अगर 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो राइट से डेसिमल को 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड पे। जो आपके पास होल नंबर होते हैं इनके बाद डेसिमल होता है, ठीक है, जो कि नहीं लिखा जाता, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 होगा तो हम उसे नहीं लिखते। पार्ट ऑफ होल नथिंग, 0 मीन नथिंग है। तो 1, 2 और 3, यानी कि मैंने ये डेसिमल, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके क्या मतलब है? यानी कि 33 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 33 पार्ट्स आउट ऑफ 100, इट्स मीन दैट 33%, इट्स मीन दैट 33%। जैसा कि आप अपने डेसिमल के जो भी डिजिट आपको दिए होते हैं, जो नंबर दिए होते हैं, उन्हें आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप परसेंटेज को भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जो हमने 0.33 की है, इट्स मीन दैट 33 पार्ट्स ऑफ 100 और पर 100, यानी कि 100 में से 33 हिस्से, यानी कि 33 हिस्से। इसी तरह 1, इट्स मीन दैट 1% मीन 1 पर 100, 1 पर 100, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लें। एक और चीज़, अगर आपको सिंपली परसेंटेज दी हो, फॉर एग्जांपल 47% आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 47% की वैल्यू 100 होती है, परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है, तो हमने इसे
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और अगर मैंने इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो परसेंटेज को, तो ये मेरे पास 0.47 आ जाएगी, 0.47 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था कि आपने परसेंटेज को डेसिमल में कैसे लिखना है, फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। अब यहाँ से हम परसेंटेज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज की डेफिनेशन लिखी है। परसेंटेज क्या है? अ परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ द नंबर टू 100। जैसा कि अभी हमने बात की है कि किसी भी नंबर की परसेंटेज लेने का मतलब होता है कि आप उसे 100 में से फाइंड कर रहे होते हो। ठीक है, परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ द नंबर टू 100। ठीक है, 1 से 100 तक जितने नंबर्स हैं आप इन्हीं के मिड में, इन्हीं के दरमियान में से या इन्हीं सब नंबर्स में से जो फाइंड कर रहे होते हैं वो आपकी परसेंटेज होगी। जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हम ये वर्ड पूरा लिखने की बजाय परसेंटेज हम ये वाला साइन लिख देते हैं, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज साइन होता है। द सिंबल परसेंटेज इज़ यूज टू इंडिकेट अ परसेंटेज, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की परसेंटेज शो करानी होती है, कोई भी नंबर परसेंटेज में लिखना होता है, तो हम ये वर्ड कंप्लीट परसेंटेज के स्पेलिंग लिखने की बजाय हम ये वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एग्जांपल कर देती हूँ मैं आपको। फाइंड दैट 35% ऑफ 80। फॉर एग्जांपल, फाइंड 35% ऑफ 80। अब देखें 80 का आपने 35% फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे? परसेंटेज के साइन की वैल्यू क्या है? 35। अब परसेंटेज का साइन की वैल्यू थी 100। अब इस परसेंटेज को मैंने यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किस डिजिट की फाइंड करें, किस नंबर की हमने 35% फाइंड करना है? 80 का। तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? या तो आप इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें, देन 100 से डिवाइड कर दें, या पहले आप इस डिजिट को 100 से डिवाइड कर दें, देन 80 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे चलेंगे, यहाँ हम ये मेरे पास 100 है, मैंने इस 100 का ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास 10 रह गया, ये 8 और ये 35 है। अब यहाँ तो मैं इस 35 को 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 3 24, 4 प्लस 4 28। यहाँ पे आपने चेक करना है कि कितने डिजिट्स के बाद, राइट साइड से कितने डिजिट के बाद मेरे पास डेसिमल 1 डिजिट के बाद, तो मैं राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करूँगी। तो डेसिमल के बाद मेरे पास क्या आ गया? 0। तो 0 में नथिंग, होल नंबर में नथिंग है, तो 28 आ गया। 35% ऑफ 80 28, यानी कि 28 मार्क्स। अगर फॉर एग्जांपल हम मार्क्स फाइंड करें तो 28 मार्क्स होंगे तो आपका 35% आएगा। या आप इसको सिंपली फर्स्ट आप इस 80 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 3 24 एंड 4 28 ओवर 100। 100 का ये जो 2 0 हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया? 28। इस तरह इस नंबर को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हैं, जो आपको इजी लगे आप सिंपली उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने डेसिमल देख लिया, हमने परसेंटेज देख लिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल और परसेंटेज का ओवरव्यू के बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। और एक्सरसाइज 1 में ये देखें, मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहा है जी, कहता है कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल। मैं आपको पहले बता दूं ग्रेटर और स्मॉलर की जो है आप किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे उनको। अगर आप दो नंबर्स में कोई भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, ठीक है, ये स्मॉलर ग्रेटर का साइन, या फिर वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे तो हम ये साइन पुट करेंगे। अब कंफ्यूजन है इस साइन में, इसमें हम ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा साइन होगा। आप अपने हाथ की ये शेप देखें, ये लेफ्ट साइड है आपका, ये हाथ, ये शेप यही बनी हुई है, ठीक है। इट्स मीन दैट कि जिस तरफ कोई, अगर आपका कोई स्मॉलर नंबर है पहले, तो ये वाली नोक जो कॉर्नर है ये आप स्मॉलर साइड पे लगाते हैं। जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 13 और 19 है, तो मैं अब इसमें कौन सा सिंबल लगाऊंगी, स्मॉलर नंबर कौन सा है और ग्रेटर। वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है कि 19 मेरा ग्रेटर नंबर है और 13 स्मॉलर नंबर है, लेकिन ये साइन आएगा या फिर ये वाला साइन आएगा। तो आप अपने हाथ से चेक कर सकते हैं कि जिस तरफ ये आपके हाथ की थंब और ये फर्स्ट फिंगर ओपन है, यानी कि खुली हुई है, वो साइड आपके ग्रेटर नंबर की तरफ आएगी, वो साइड आपके ग्रेटर नंबर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ठीक है, 19 इज ग्रेटर देन 13। अब यहाँ मैं एक और नंबर लिखती हूँ, 10 और 1। अब देखिए यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 10 या 1, तो 10 ग्रेटर है। अब कौन सा साइन लगाएंगे, आपके हाथ की साइड जिस तरफ खुली हो, आपने इस हाथ को अपना इस तरह लेफ्ट साइड से नहीं तो राइट साइड से चेक कर लें, ठीक है। ये आपके राइट साइड का जो नंबर है ये आपके ग्रेटर साइड को शो करता है, लेकिन सिंपली इन दोनों में कंफ्यूजन ये है कि जिस साइड ये चीज़ ओपन साइड जो है ये ग्रेटर नंबर की तरफ आती है। अगर वो आपका ग्रेटर नंबर लेफ्ट साइड पे है तो ग्रेटर नंबर लेफ्ट साइड पे है, जैसे कि इस साइड पे हमारा ये ग्रेटर नंबर है तो ये वाला साइन आएगा। और अगर आपका वो ग्रेटर नंबर राइट साइड पे है तो ये वाला साइन आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 और 5 लिख दूँ तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं, यहाँ पे ये इक्वल का साइन आएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आपने किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आपको पता चल जाएगा कि अगर लेफ्ट साइड पे आपका ग्रेटर नंबर होगा तो ये वाला साइन आएगा, ये ओपन वाली साइड लेफ्ट साइड की तरफ आएगी, और अगर आपका राइट साइड पे ग्रेटर नंबर होगा तो ओपन वाली साइड राइट साइड पे आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 पे हैं तो कह रहा कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग द करेक्ट सिंबल, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आप चेक करें, जो कि है हमारे पास 0.4 और 0.5। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट आपने चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर और स्मॉलर है। आपको पता है कि 4 इज स्मॉलर देन 5, यानी कि 4 जो है ये आपका नंबर 4 जो है ये आपका नंबर 5 से स्मॉलर है। तो आपका ये किस साइड पे आएगा, आपने ग्रेटर नंबर चेक करना है, तो ये साइन आएगा 5 इज ग्रेटर। तो मैंने बोला था कि जिस साइड पे आपका ग्रेटर नंबर होगा ये साइन की ओपन वाली साइड ग्रेटर नंबर वाली तरफ आएगी, और क्लोज वाली साइड जो कॉर्नर है ये स्मॉलर नंबर की तरफ आएगा। इसी तरह आप एक और क्वेश्चन चेक कर लें। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.08 3.03। अब हमारे पास डेसिमल से पहले यहाँ पे जीरो था तो इसलिए हमने डेसिमल के बाद वाला डिजिट चेक किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेसिमल से पहले एक होल नंबर है, तो सबसे पहले हम अपना होल नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ से मैंने होल नंबर चेक किया, मुझे नज़र आया कि मेरा 4 जो है ये ग्रेटर देन है 3, क्योंकि ये नंबर होल नंबर जो है ये 3 है और ये होल नंबर 4 है। तो मेरा साइन किस साइड पे आएगा, इस साइड पे। 3 स्मॉलर था तो कॉर्नर साइड 3 की साइड पे, और 4 ग्रेटर था तो ओपन साइड 4 की साइड पे।
इसी तरह अगर मैं एक और नंबर लिख दूँ 3.25 3.26। अब डेसिमल से पहले वाला डिजिट इसका और इसका दोनों का सेम है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। हम डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। इसके फर्स्ट पे भी 2 है और इसके भी 2 है। इट्स मीन डेट यहाँ तक तो ये दोनों नंबर सेम। अब हम फिर थर्ड डिजिट चेक करते हैं। ये 5 है, ये 6 है। विच नंबर इज ग्रेटर? 6। ठीक है। होप तो आपको स्मॉलर और ग्रेटर की समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं इक्वल का तो आप सबको पता ही है 1.01 और 1.01 हो तो ये इसमें सिंबल इक्वल कहा जाएगा। यानी कि अगर सारे डिजिट दोनों साइड के जो डिजिट्स हैं वो एक जैसे हैं तो वो आपका इक्वल नंबर होगा। अब जो क्वेश्चन 1 में जितने भी पोर्शन मैंने छोड़े हैं वो सारे आपका होमवर्क है। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल नंबर्स चेक करने हैं। मुझे ज़ूम पे अपना होमवर्क सेंड करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़ूम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अच्छा जी, अब जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है जो आपका नंबर है डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जैसा कि सिंपल एक एग्जांपल है, आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो आप हर नेक्स्ट स्टेप से ऊपर जा रहे होते हैं, यानी कि हाइट की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ, छोटे से बड़े नंबर की तरफ। और इसी तरह डिसेंडिंग, जब आप डाउन टू अर्थ आ रहे, जब आप ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ऊंची सीढ़ी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे और एंड पे आप ज़मीन, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और छोटे से बड़े की तरफ जाना आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है। जो हम अपनी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4, ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। और अगर इसी काउंटिंग को हम 100 से स्टार्ट करके 1 की तरफ आएँ तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि बड़े नंबर से छोटे की तरफ मूव करना जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर होता है। सॉरी, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और छोटे नंबर से बड़े की तरफ मूव करना असेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि आप क्लास 4 से आपने पास किया, आप क्लास 5 में चले गए तो ये आपका असेंडिंग है, सक्सेस है। और लेकिन अगर आप क्लास 4 से फेल होकर आपको टीचर, आप इतने निकम्मे स्टूडेंट हैं कि आपको क्लास 3 में कर दे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है। लेकिन आपने डिसेंडिंग की तरफ मूव नहीं करना, असेंडिंग की तरफ करना है। अब मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर्स हैं। आपने इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपने इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? फर्स्ट होल नंबर चेक करें। ये 2 है, इट्स मीन ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। अब हम चेक कर, इसका भी 2 है, ये भी इस 3 से स्मॉल, इसका 3 है और इसका 3, यानी कि ये 3 जो डेसिमल्स हैं, डेसिमल नंबर है, ये कॉमन है, सेम है। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 8 है, यानी कि ये जो डेसिमल नंबर है ये इस डेसिमल नंबर से स्मॉलर है। अब ये चेक कर देते हैं, ये 0 है, तो यानी कि सबसे पहले जो डेसिमल नंबर आएगा वो आएगा 3.81। इट्स मीन दैट ये सबसे ग्रेटर नंबर है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, हमने देखा था कि 1 2 एंड 3 ये तीनों फ्रैक्शन सेम थी, उसमें से हमने ये वाली लिख ली है। अब ये और ये रहेगी, इसमें से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो होल नंबर है वो सेम है। अब हम सेकंड डिजिट चेक कर लेते हैं। ये 3 है और ये 0 है, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 0। तो सेकंड जो हमारे पास आएगी वो ये वाली आएगी 3.31 और इसके बाद थर्ड पे 3.01, क्योंकि इसका जो होल नंबर है इन दोनों फ्रैक्शन से ग्रेटर है। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, एक ये रह गई है और एक फ्रैक्शन ये रह गई। इन दोनों में हमने चेक करना है, दोनों का फर्स्ट होल नंबर तो सेम है। हम डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, यानी कि यहाँ पे 5 है और ये 4 है।
तो कौन सा नंबर आएगा 2.51 और एंड पे आ जाएगा 2.47। ठीक है, ये हमने अपना क्वेश्चन किस फॉर्म में लिख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ चले गए। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को कहूँ कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आप ये नंबर लिखेंगे, ये सबसे स्मॉलर नंबर है, फिर ये नंबर, फिर ये, फिर ये, फिर, यानी कि हम ऑपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो मैंने आपको समझाया कि डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे की तरफ मूव करते हैं और किस तरह चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने इस नंबर का असेंडिंग ऑर्डर चेक करना है। असेंडिंग में सबसे स्मॉलर से ग्रेटेस्ट मूव करते हैं हम। तो हम अपनी फ्रैक्शन में डेसिमल में देख लेंगे कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। ये होल नंबर जो है 7, 12, 10, 9, 18। सबसे पहले हमें नजर आया कि 7 जो है हमारा स्मॉलर होल नंबर है। फर्स्ट डेसिमल हमारे पास 7.2 आ जाएगी। इसके बाद जो है हमारा स्मॉलर नंबर 9 है, 9.4 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो स्मॉलर डिजिट है वो है 10, यानी कि ये 10.8 वाली डेसिमल नंबर आ जाएगा। फिर हमारे पास 12 और 18 है, तो 18 में से जो स्मॉलर नंबर है वो 12.4 आ गया और ये 18.2 आ गया। ये हमारा था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे नंबर से बड़े की तरफ मूव करना। होप सो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग डेसिमल और परसेंटेज की समझ आ गई होगी। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है और आपने अपना होमवर्क लाजमन करना है और मुझे जूम पे चेक करवाना है। आप लोग सारा दिन मोबाइल्स पे और लैपटॉप पे वीडियो गेम्स खेलते हैं या आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं, तो आप उनसे लेकर अगर 1 घंटा अपनी स्टडी को देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियोज़ हैं, आपके लिए हैं, ताकि आप अच्छे और पढ़े लिखे शहरी बन सकें। तो अगर आपको हमारा लेक्चर एक दफ़ा देखने का समय नहीं आता तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ भी चार्जेस नहीं करते। हमारी वीडियो से हमें जूम पे कांटेक्ट करके आप बिना स्कूल गए, बिना कोई ट्यूशन हासिल किए अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सारे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।